औज़ुबिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन। इल्हाद की तरफ से अक्सर व बेशतर ये एतराज़ भी आता है कि कुरान मजीद में जो है वो साइंटिफिक एरर हैं, और इस हवाले से पिछले दिनों एक सवाल किया गया कि ज़मीन व आसमान की तख्लीक से पहले कुरान ये कह रहा है बकौल इल्हाद के पानी था, तो ये पानी कहाँ से आया था। पहली बात तो ये है कि अगर किसी भी इंसान ने अगर ये कुरान मजीद को अना तासुब के हिजाबात अपने आप से दूर करके इसको पढ़ने या समझने की कोशिश की हो, तो मेरे ख़्याल में फिर इंसान के ज़हन में इस किस्म के सवालात जो है वो कभी पैदा नहीं हो सकते। कुरान मजीद इल्हामी किताब है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसकी जो है कई आयातें, मुतअद्दिद आयातें जो है इस बात की हमें तस्दीक करती हुई नज़र आती हैं कि ज़मीन और आसमान की तख्लीक जो है वो पहले हुई, और उसके बाद फिर जो है पानी जो है वो आसमान से नाजिल किया गया। और साथ साथ अगर हम मौजूदा दौर की जदीद इस सिलसिले में एडवांस स्टडीज़ वगैरह देख लें, तो वो भी इसी चीज़ पे इत्तफाक करती नज़र आती हैं, और कुरान के इसी मौक़िफ़ की ताक़ीद करती नज़र आती हैं कि हमारी ज़मीन के ऊपर मौजूद जो बेशतर पानी है वो एस्टेरॉयड के ज़रिए ज़मीन पर मुंतकिल हुआ है। कुरान मजीद में जो है सूरत बकरा की जो, बल्कि सूरत अंबिया की जो 30 आयत है, उसमें जो कहा गया है कि ज़मीन और आसमान जो थे ये पहले सिंगुलैरिटी में थे, फिर इनको जुदा किया गया, और फिर जो इसके ऊपर हयात है, ज़मीन के ऊपर हयात है, जो जानदार हैं, इनकी तख्लीक जो है वो पानी के ज़रिए की गई। यानी वो हयात जो ज़िंदगी रखती है, उनकी तख्लीक का जो प्रोसेस है वो पानी के साथ शुरू हुआ। इसके अलावा भी अगर हम सूरत बकरा की आयत नंबर 22 को देखते हैं, तो वहाँ कहा जा रहा है कि ज़मीन को आप लोगों के लिए फ़र्श और आसमान को आपके लिए छत बनाया गया है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि आसमान से पानी उतारा गया इसी आयत में। फिर इसी तरह सूरत बकरा की 164 आयत को अगर आप जाके देख लें, तो वहाँ कहा जा रहा है आसमानों और ज़मीनों की तख्लीक पैदाइश में, दिन रात के तगय्युर में, समंदर में कश्तियाँ चलने में, और इसी तरह फिर आसमान से मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करने के लिए पानी उतारा गया। सूरत नूह की 45 आयत भी हमें इसी किस्म का मफ़हूम देती नज़र आती है कि ज़मीन के ऊपर चलने वाले जितने जानवर हैं, जानदार हैं, उनकी तख्लीक पानी के साथ हुई है। सूरत फरकान की जो 54 आयत है, वो बशर की तख्लीक का कह रही है कि इसकी तख्लीक जो है पानी से की गई। फिर सूरत फातिर की 27 आयत है कि ये ज़मीन पे नज़र नहीं करते कि अल्लाह ताला ने आसमान से इसके ऊपर पानी उतारा और फिर इसमें रंग बिरंगे जो है ज़मीन से फल पैदा किए। आसमानों आसमानों से ज़मीन पर पानी उतरने का सबसे मजबूत तरीन जो एविडेंस है वो सूरत ज़ुमर की आई थिंक 21 आयत है, जिसमें कुरान कह रहा है कि अल्लाह ताला ने आसमान से पानी उतारा जो ज़मीन के अंदर दाखिल होता है। इसी तरह कुरान मजीद में आई थिंक हमें कोई ऐसी आयत नहीं मिलेगी जिसमें हमें वाज़ेह तौर पे कोई इस तरह का मफ़हूम मिल जाए कि जो ज़मीन व आसमान की तख्लीक जो थी उससे पहले पानी का हमें कहीं ज़िक्र मिल रहा है। तो ये जितनी मुतअद्दिद आयत हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, इस सब में जो है ज़मीनों आसमानों की तख्लीक पहले है, और उसके बाद फिर उस पे पानी के उतरने का ज़िक्र मिल रहा है। इसी तरह कुरान मजीद में ज़मीन व आसमान की तख्लीक के साथ अर्श का जो ज़िक्र है वो 7 मकामात पे आ रहा है, जिसमें 6 मकामात पर आसमानों और ज़मीनों की तख्लीक जो है वो 6 अदवार में उनका ज़िक्र मिलता है, और वहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यानी ज़मीन व आसमान की तख्लीक इन 6 अदवार के साथ सुम्मा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसमें कहा गया है सुम्मा वस्तवा अलल अर्श के साथ इस्तेमाल हुआ है। और सिर्फ एक आयत है सूरत हूद की, उसके अंदर जो है ज़मीनों आसमानों की तख्लीक के बाद वकाना अर्शु अला मा का जो है सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है। तो जो लफ्ज़ सुमा है अरबी में, ये इसको हरूफ अत्फ या कंजक्शन वर्ड कहते हैं, और लिसानुल अरब ने इब्ने मंजूर ने जो है सुमा को कुछ इस तरह डिफाइन किया है कि ये लफ्ज़ जो है किसी दर्जे की ताख़ीर या दरमियान में फासले या एक बात को दूसरी बात से मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हम इसको ज़मानी तरतीब में एक काम पहले और दूसरा काम बाद, जैसे कि इन पूरी 6 की 6 आयत में जहाँ पे ज़मीनों आसमानों की तख्लीक के साथ अर्श का ज़िक्र आ रहा है, तो उसमें जो ये लफ्ज़ है इसका सुम्मा का, वो जो है ज़मीनों आसमानों की तख्लीक के बाद सुम्मा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सुम्मा जो साथ अर्श के ऊपर इस्तवा होना है उसके साथ। तो बाकी जो है बाकी सिर्फ एक आयत, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये बात बड़ी वाज़ेह है कि ज़मीन व आसमान की तख्लीक वो पहला काम था, और सुम्मा उसी तरतीब को बरकरार रखते हुए
अर्श के ऊपर अस्तवा का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। तो अर्श बुनियादी तौर पे अर्श की सबसे जो खूबसूरत डेफिनेशन है वो जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, इसका सबसे खूबसूरत मतलब है। यानी कि पहले आसमानों और ज़मीनों की तख्लीक़ात का प्रोसेस को 6 अदवार में कंप्लीट किया गया और फिर जो है तख्लीक के बाद ही एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क आता है। तो इसके लिए फिर जो है इसका लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सुम्मा अस्तवा अलल अर्श। और अस्तवा जो है इसका माना होता है कि इसका माना हरगिज़ ये नहीं है कि किसी चीज़ का फिज़िकली किसी चीज़ के ऊपर बैठ जाना, बल्कि इस्तवा का जो लफ्ज़ है इसका मादा सीन वाव और या से है और इसका मफ़हूम बराबरी, इत्तदाल, तकमील, दुरुस्तगी या इस्तिकाम बनता है। यानी जब तख्लीक़ात कंप्लीट हो गई तो फिर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को भी जैसे कमांड एंड कंट्रोल को कंप्लीट किसी आर्डर में लाया जाता है, उसी तरह यहाँ पे इसका मतलब और मफ़हूम बन रहा है। आगे जो लफ्ज़ है दूसरी जो सूरत हूद की आयात में, आई थिंक वो उसकी 7वीं आयत है, वहाँ पे खाना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और खाना का जो रूट मादा है वो काफ, वाव और नून से है। और ये मादा भी, इस मादे का भी अरबी में मतलब जो है वो वजूद है, वो वक़ू है, वो बनाना है और किसी हालत को कायम रखने के मानी में इस्तेमाल होता है। इसके बारे में भी जो इब्न मंजूर हैं वो लिसानुल अरब में कहते हैं कि खाना सिर्फ माजी के साथ मखसूस नहीं है, जैसे कि क्लासिक जो उर्दू ट्रांसलेशन कुरान की गई है उसमें माजी का सिगा इस्तेमाल किया गया है कि अल्लाह का अर्श पानी पे था, बल्कि ये किसी जो सिफत है उसके हमेशा होने के लिए, यानी कोई चीज़ जो परमिनेंस होती है, हमेशगी के लिए होती है, मुस्तकिल होती है, उसके लिए या किसी सबूत को ज़ाहिर करने के लिए भी अरबी ग्रामर में या अरबी लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल होता है। और अरबी की दीगर लुगात भी जो है वो इब्न मंजूर के इसी मौक़िफ़ की तक़रीर हमें करती हुई नज़र आएंगी। मिसल जैसे कुरान की मुतअद्दिद आयतों में हमें मुतअद्दिद इसमें सूरतों की में ये आयत मिलती है कि वकान अल्लाह गफूरुर रहीमा। अब जब हम इसका क्लासिक तर्जमा करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि अल्लाह ताला जो है गफूर और रहीम था, अगर वो क्लासिक तर्जमा हम करें और रिलेट करें उसके सूरत हूद की जो वो है 7वीं आयत है उसके साथ, तो यहाँ पे फिर माजी में सिगा था बन जाएगा। लेकिन जो है इस आयत का जो सबसे खूबसूरत और बेहतरीन मफ़हूम ये बनेगा कि अल्लाह ताला हमेशा से गफूर है और रहीम है, यानी उसकी रहमान और रहीम सिफत जो है वो मोस्ट परमिनेंट उसकी सिफत है। जो इसी तरह एक और आयत में कहा गया है कि वो आई थिंक सूरत बनी इसराइल की जो है ना 11वीं आयत है, उसमें कहा गया है कि वकानल इंसान हो अजूला, कि इंसान जो है वो बड़ा उजलत पसंद है, बहुत जल्दबाज है। अगर हम इसका क्लासिक ट्रांसलेशन करें तो वहाँ पे भी इंसान बड़ा उजलत पसंद या जल्दबाज था बनेगा। लेकिन क्या है कि ये भी इंसान की जो है ना एक परमिनेंट सिफत है कि इंसान जो है हर काम में उजलत पसंद होता है, उसको जल्दी होती है। तो इस लिहाज से जो अभी हमने सारी ये डिबेट की है, अगर हम इसको सम अप करना चाहें तो ये है कि ज़मीनों की और आसमानों की तख्लीक जो है वो पहले हुई और उसके बाद जो पानी है, कुरान की मुतअद्दिद आयतें इस चीज़ पे वो कर रही है, दलालत कर रही हैं कि पानी बाद में आसमानों से यानी बुलंदियों से ज़मीन पे नाजिल किया गया था। तो बुनियादी तौर पे अगर हम कुरान को इस तरह समझने की कोशिश करेंगे कि एक मौजू के ऊपर जितनी भी आयत हैं हम उनको मिला के पढ़ने की कोशिश करेंगे और उनको जदीद उलूम के साथ समझने की कोशिश करेंगे, तो मेरे ख्याल में हमारे ज़हन में कुरान मजीद के मुतालिक पैदा होने वाले जो इस किस्म के सवालात हैं, वो एतराज़ात हैं, उनकी फिर कोई वक़्त नहीं रहती।